और जल्द मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में केंद्र की राजनीति के बनस्पत ज्यादा सक्रिय भूमिका में देखता हूं। और तो कोई नहीं है, एक हाँ कोई नहीं। अरे यार क्या दिक्कत है? सर विपक्ष ने जो है वो लेटर लिखा है प्रधान का मामला कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, विपक्ष की अपनी मांग है और मुझे लगता है सही समय पर सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। देखिए, फिलहाल जरूरी है की कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मुझे लगता है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक निरंतरता में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, इसी उद्देश्य के साथ कि देशवासियों को इस बात का विश्वास दिलाया जा सके। जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा में घटना घटी थी, उसके तुरंत बाद जिस तरीके से आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया, इस बार पहलगांव वाली घटना के बाद भी उसी तरीके का जवाब दिया जा सके, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं। ऐसे में विपक्ष की एक अपनी मांग है, चुनाव को ले विशेष सत्र बुलाने को लेकर डेफिनेटली सरकार सही समय पर उस पर भी विचार करे। कांग्रेस ने फोटो ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें उनका सर, हाथ और पैर गायब है, जिसमें लिखा है कैप्शन की जिम्मेदारी के वक्त गायब है। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कल जयपुर में जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई इसको लेकर के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, इससे हम लोग काफी आहत हुए हैं। एकजुटता दिखानी चाहिए थी ऑल पार्टी मीटिंग में, पता नहीं। देखिए, कोई प्रचार नहीं कर रहा था। ये उन लाभार्थियों से जुड़ी हुई गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने की सोच के साथ आयोजित किया गया वो कार्यक्रम था, जिसमें अलग अलग केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीब वर्ग के लोगों को मिल सके। ऐसे में अगर उसमें भी अगर इन लोगों को राजनीति दिखती है तो ऐसी राजनीति तो फिर हर किसी को करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने 5 साल मांगा है, बिहार की जनता से कह रहे हैं कि हमको दिया जाए ताकि 15 साल निरंतरता में आपको आपके परिवार को दिए गए, उसके बाद क्यों नहीं काम हो पाया? जब आप नाखून कटाकर शहीद होने का प्रयास करते हैं, ये गलत है। जिस तरीके से आज आप मुद्दे उठा रहे हैं, ताड़ी को लेकर कल यकायक इनकी चिंताएं जागी। किसकी सरकार के समय में ये फैसला लिया गया था? जब शराबबंदी हुई थी उस वक्त हम लोग तो विपक्ष में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व उस वक्त कर रहे थे। उस वक्त ये फैसला लिया गया, हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस बात का समर्थन किया। पर उस वक्त भी हम लोगों ने इस चीज की मांग की थी। उस वक्त तो आप सरकार का हिस्सा थे। आज आप बोल रहे हैं कि भैया उसमें से ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग रखा जाना चाहिए। ये मांग तो हम लोग तब से कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको शराबबंदी से हम इसको बाहर रखेंगे। तो उस वक्त जब आप उस फैसले का हिस्सा थे तब आपने क्यों नहीं किया? आज ये घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं ना होगा। वैभव सूर्यवंशी हैं, आईपीएल में सबसे कम उम्र के जो है उन्होंने शतक जड़ा है। मैं बिल्कुल, कल उनके प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यंग टैलेंट है और जिस तरीके से इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी खूबसूरत शुरुआत की, मुझे लगता है अभी एक बहुत खूबसूरत रास्ता उनके लिए आगे है और कई ऐसे बड़े पड़ाव उनके जीवन में आए, उसके लिए शुभकामनाएं। आपको आने को लेकर के, चुनाव लड़ने को लेकर क्या मैंने इन अटकलों को कभी खारिज ही नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं और जल्द मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में केंद्र की राजनीति के बनस्पत ज्यादा सक्रिय भूमिका में देखता हूं।